कहते हैं जो शहर को चमकाते हैं उनकी जिंदगी अक्सर धूल में गुजर जाती है। आज राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में स्वच्छताग्राही महासंघ कर्मचारी का धरना प्रदर्शन जारी है। ये वही कर्मचारी हैं जो रोज हमारे शहर की गलियों को चमकाते हैं, लेकिन आज अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। चलिए जानते हैं इन्हीं से क्या है इनकी समस्या और किन मांगों को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है? हम स्वच्छ भारत मिशन से, हमारा जिला आजमगढ़ और किरण यादव ब्लॉक बिलरियागंज से हैं। पहले हम लोग 2021 से 23 तक धरना दिए और उसके बारे में कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोग अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं कि हम लोगों का जो न्यूनतम वेतन कार्य के लिए आदित्यनाथ योगी जी कहे थे उसको अपना काम पूरा करें। हम लोग इसी वजह से यहाँ आए हुए हैं। क्या क्या मांगे हैं आपसे? हम लोगों की मांगे हैं जैसे हम लोग कार्य किए हैं उसी तरह न्यूनतम वेतन न्यूनतम कार्य ये लोग दें। माननीय आदित्यनाथ योगी जी से हमारा कहना है कि हमको न्यूनतम कार्य न्यूनतम वेतन दें। कब से धरना प्रदर्शन चल रहा है? धरना प्रदर्शन 2021 से 2023 तक लगातार चला था और इसके बाद बीच में ये लोग आश्वासन दिए थे कि हम न्यूनतम कार्य न्यूनतम वेतन देंगे। इसके बाद कोई काम नहीं हुआ, तभी हम लोग अपनी मांग को लेकर आए। अभी ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? आज चलेगा, इसके बाद फिर हम लोग आएंगे तो और निदेशालय जाकर के अपनी बात रखेंगे। उसके बाद तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं देन क्या करेंगे? मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम लोग फिर दोबारा आएंगे तो निदेशालय बात रख करके अपनी तो फिर इस काम को जो है करेंगे। अभी सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे जैसे वो आश्वासन दिया है हमको न्यूनतम कार्य न्यूनतम वेतन के लिए, हमारी मांगे पूरी करेंगे। स्वच्छताग्राही महासंघ कर्मचारी का धरना प्रदर्शन जारी है। इस संबंध में क्या कुछ कहना है? ये एक दिवसीय प्रदर्शन है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। भारत सरकार ने हम लोगों को 2015-16 में लाया था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के नाम से, लेकिन उसके बाद सरकार ने काम लिया और हम लोगों का प्रोत्साहन राशि हो गया, 75 रुपये शौचालय बनवाने का हो गया। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार ने भुगतान नहीं किया, पहला बिंदु है। और दूसरा बिंदु ये है कि सरकार काम तो ले लिया लेकिन उसके बदले में एक रोजगार देने की बात होती है। 2 करोड़ नौकरी देते हैं, लेकिन इन्होंने नौकरी के नाम पर छलावा किया है। चाहे आप शिक्षा मित्र ले लीजिए, चाहे स्वच्छाग्रही ले लीजिए, चाहे आप अन्वेषक ले लीजिए, तमाम ही सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये छलदम वाली सरकार है। और अगर आप दिखा सकते तो इसको दिखाइए। बिल्कुल दिखाया जाएगा, निष्पक्ष दिखाएंगे। आपको जो कुछ भी कहना है आप खुले शब्दों में कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एक मुखौटा वाली सरकार है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर हम लोगों को नियमित नहीं किया गया तो ये लास्ट टर्म है भारतीय जनता पार्टी का। हम लोग 27 में सरकार पलट देंगे। जी, सरकार पलट देंगे? बिल्कुल पलट देंगे। 4 साल से आप लोगों का ये जो आपने बताया कि धरना प्रदर्शन हम लोगों ने 2023 में खत्म किया था, उसके बाद फिर से शुरू किया, तो अब की बार की वही मांगे हैं या कुछ अन्य मांगों को लेकर भी? हमारी मांगे ये है कि परिवार में रोजी रोटी सभी के, भाई परिवार में बच्चे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के अगर बच्चे और परिवार नहीं है, माननीय मोदी जी के अगर परिवार में बच्चे नहीं है, तो अन्य बच्चों के परिवार में बच्चे हैं ना। अगर वो कहते हैं कि हमारे 2.25 करोड़ की जनता है, परिवार में भरण पोषण होता है। अगर वास्तव में उनके पास परिवार अगर है तो हमारे भी परिवारों को ध्यान दें। हम लोगों को भी कुछ मासिक मानदेय मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। अभी आपका मासिक मानदेय नहीं है? हम लोगों को मासिक मानदेय नहीं मिलता है और जो प्रोत्साहन राशि है वो सब सारी चीज़ें उन्होंने रोक करके रखी हुई हैं। उसी के संबंध में लेकर के तमाम हम लोग प्रदर्शन, ज्ञापन, धरना, तमाम चीज़ें हुई हैं। लेकिन ये निरंकुश सरकार है, खाना चाहिए। ये सरकार कभी लाठी के दम पर तो कभी पुलिस के दम पर हम लोगों को दबाने का काम करती है, कभी धाराओं के नाम पर दबाने का काम करती है। लेकिन विश्वास दिलाता हूँ सरकार को भी कि हम लोग डरने और डरने वाले लोग हैं। एक मेरा सवाल, अभी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की श्रेणी में रखा गया है, इसका क्या कुछ कहना चाहिए? अब आप कह रहे हैं उत्तम प्रदेश उत्तम श्रेणी में रखा गया है, ये तो उनका खुद ही नहीं पता चलता कि उनका उत्तम कैटेगरी क्या है, उनका पैरामीटर क्या है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। आप चले जाइए, आप MSME, पहले अब MSME कर दिया, पहले उसका नाम था लघु सूक्ष्म उद्योग था, ठीक है। तो MSME के नाम पे प्रचार करते हैं। ये लोग नमाम गंगे का पैसा खा गए, गंगा माँ के नाम पे पैसा खा जाते हैं, उनका प्रचार करते हैं। ये लोग शौचालय के नाम पे प्रचार करते हैं कि हमने शौचालय बना दिया। अब वो जिन्होंने बनवाया है, जिनकी मेहनत है, आप अपने सामने देख लीजिए, अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए। ये 58,000 से ज़्यादा लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में भटक रहे हैं अपने परिवारों के लिए। और इनका उत्तम का क्या श्रेणी है, ये तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उनके कैबिनेट के लोग, यहाँ तक कि तो उनके कैबिनेट के लोगों में, मंत्रियों को तो कुछ चलता ही नहीं है। एसपी के चलते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है।
यही सब सारी चीज़ें हैं। उनके कैबिनेट में बस वन मैन 2 लोग हैं, केंद्र में मोदी जी हैं और प्रदेश में योगी जी हैं, और ये सब जाने वाले हैं। सरकार से कुछ नहीं है, सरकार से कोई भी नहीं पूछता, जिसके परिवार की दाल रोटी नहीं चलेगी। अगर आपके परिवार में दाल रोटी की जरूरत है, राशन नहीं मिलता। राशन 5 किलो राशन ये कांग्रेस की सरकार जब थी तो ये आदरणीय मनमोहन जी का जो है मैनिफेस्टो था, आकर के इन्होंने लागू किया। ये आधार कार्ड का विरोध करते थे गुजरात में, यहाँ आए तो इन्होंने आधार कार्ड लागू कर दिया। ये जीएसटी का विरोध करते थे, इन्होंने जीएसटी लागू कर दिया। कुछ नहीं किया, आप कह रहे उन्हीं का मैनिफेस्टो। अरे तो 70 साल में ये भी तो पैदा हुए थे, 70 साल में क्या ये कपड़े नहीं पहनते थे? जो टाटा का एम्स बना, दिल्ली में एम्स बना है, आप चले जाइए, जो सड़कें बनी हुई हैं, तो ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। पहले क्या था, हवाई जहाज से लेकर के पुल तक बनाया कांग्रेस ने, लेकिन अब ये कहते हैं कि उसी 70 साल में अटल जी की भी तो सरकार थी। ये भी बताएं कि क्या अटल जी ने कुछ नहीं किया? जो किया, जैसे कंगना रनावत जो मंडी की सांसद हैं उत्तराखंड में, वो कहते हैं कि भैया 2014 के बाद आज़ादी मिली है, कोई कहता है कांग्रेस के बाद आज़ादी है। तो आप ही बताइए, तय करिए कि इनके आज़ाद लड़ने वाले भक्त कौन है? इनके घर से कोई शहीद नहीं है। एक और सवाल, आपने कहा कि अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं, 27 में सरकार बदल देंगे, सरकार में किसको देखना चाहते हैं? सरकार में किसी को जो अच्छा काम करेगा उसको देखेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर सरकार में रहना चाहते हैं तो हम लोगों के लिए जो है आदेश जारी करें, और जिले में डीएम को कहें और जिला पंचायत राज अधिकारी को कहें कि हम लोगों के आदेश को अमल में लाएं। जो इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए बजट जारी किया है, हमारे परिवारों को मिले। सरकार कह रही है पहले की अपेक्षा बहुत काम हुए, बहुत कार्य किए गए हैं, आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपकी नज़र में कौन होगा ऐसा नेता जो उनकी जगह ले सकता है? अगर आपने नेता की बात करी है तो बढ़िया विजन है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जी आने वाले। यादव जी हैं आप? नहीं, यादव नहीं हूँ, मैं मौर्य हूँ। अच्छा, यादव देखिए जातिवाद नहीं, हम पीडीए का हिस्सा हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को छोड़ रही है, बताइए केशव प्रसाद मौर्य जी को स्कूल में बैठा रहे हैं, मौर्य समाज के नेता स्कूल में बैठा रहे हैं, हत्याएं बलात्कार हो जाते हैं, मौर्य जी बोल ही नहीं पाते हैं। तो आप क्या समझते हैं सरकार सरकार में कह क्या रही है चल रहा जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, इस समय क्राइम ग्राफ जो है वो नीचे गिरा है। है? नंबर 1 प्रदेश है क्राइम में। आप डाटा उठा करके देखिए, इनके डाटा देखिए, जो आता है डाटा उससे देखिए। क्या की रिपोर्ट है, महाकुंभ में घोटाले हुए, आप इनकी रिपोर्ट देखिए तो कहते कुछ भी है, करते कुछ है। गाल फुलाना और हंसना इनका दोनों का एक काम है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है। 2017 में हम लोग 2017 में ट्रेनिंग लिए थे और बोला गया कि आप लोग स्वच्छाग्रही हो, सम्मानित किए गए और हम लोग भी काम अच्छी तरीके से किए। हम ही लोगों की वजह से ये प्रयागराज क्लीन हुआ। सब घर घर जाके हम लोग हर एक इंसान को जागरूक किए और सभी बोले कि अब हमारा भारत स्वच्छ हुआ। किसके कारण? हम ही लोगों के कारण ना, हम स्वच्छाग्रहियों के कारण हुआ। लेकिन फिर हमारी मांगे ये है कि हमको भी रखा जाए, हमें भी वेतन दिया जाए, और लेकिन नहीं, हमें साइड कर दिया गया और सफाई कर्मियों का मांग करने लगे और सबको देने लगे वेतन, हमको हटा दिए गए, हमको इग्नोर करने लगे। आपको वेतन नहीं मिलता? नहीं, वेतन नहीं मिलता, और जब कुंभ में मेला लगता है तभी रखते हैं, उसके बाद हटा दिए जाते हैं, साइड में कर दिए जाते हैं। तो ये बताओ, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हमें भी वेतन मिलना चाहिए, हमें भी कंटिन्यू रखा जाए किसी काम के लिए। अच्छा, जब शहर में ज़रूरत होती है सफाई की, उस वक्त आप लोगों को याद किया जाता है और वो भी पैसा ढंग का भी नहीं मिलता है। तब तकलीफ यही बात का है, हम भी अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आते हैं, घर द्वार छोड़ के आते हैं, परिवार छोड़ के आते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है कि मोदी जी बोले थे, ये योगी जी आए थे, सम्मानित हम लोगों को किए थे कि आप लोग की वजह से हमारा भारत स्वच्छ हुआ है, सम्मानित भी किए थे, और फिर कहे थे कि वेतन लागू किया जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अभी सरकार से क्या कहना चाहती हैं? सरकार से ये कहना चाहते हैं, मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो हम लोगों को बोले हैं वो करके दिखाएं। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तब क्या करेंगे? क्या करेंगे, बस ऐसे आते जाते रहेंगे। क्या करेंगे, अपनी मांगी करते रहेंगे, और पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। उनको तो चाहिए कि हाँ कर दें। हम भी गरीब लोग हैं, और हम भी अपने बच्चे, हम सोच रहे हैं कि हमारे तो जीवन बीत गए, अपने बच्चों का हम भविष्य बना दें, बस यही मांगे हैं। मैं अमेठी से हूँ और हम स्वच्छाग्रही में से हैं, और मतलब कि हम 2018 से में लगे हुए हैं। हम ब्लॉक पट्टी जाते हैं, मगर इतने लोग हमारे लोग में साथ रहते हैं, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। रात रात हम लोगों ने जाग के टॉयलेट बाथरूम सब देखे हैं, गली गली देखे हैं, रात रात जागे हैं, बताइए 3-4 साल। और आज हम लोगों के 6 साल हो गए हैं, मगर हमारी मांगे आज तक नहीं पूरी हुई है। और जहाँ तक कि हमारे लोग ये है कि अधिकारी इधर से उधर हम लोग मंडरा हैं, ना कोई हमारी सुनवाई नहीं है। और जहाँ तक कि हम इतने पैसे खर्चा कर रहे हैं
और इतने इतने बच्चे छोटे छोटे छोड़ के आ रहे हैं, रात रात यहाँ जागते हैं। आज 4 साल हो गया है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और बताइए हम गरीब लोग कहाँ तक यहाँ तक सुनवाएंगे। और जहाँ तक कि हमारे मतलब कि मुख्यमंत्री मोदी और योगी हैं, अधिकारी लोग हैं, मंत्री हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। बताइए हम लोग गरीबों की तो सुनवाई करा कीजिए। और हमारे लोग कोई सुनवाई नहीं है तो हम लोग जाएंगे कहाँ। गरीब लोग इतना कोई नहीं सहन पाएगा, या तो फिर हमें मौत दे दो या तो फिर हमारी सुनवाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इतना रात रात जागे हैं, और इतनी इतनी हम लोगों ने रात रात में इतनी गाली पाई हैं औरतों से भी और आदमियों से खास तौर से, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इतने इतने हम लोग गरीब लोग, हमें लोगों ने सबने इतना इतना मतलब गौरीगंज गए हैं, डीपीआरओ ने भी कहा, सब उन लोग भी सुनी है, उन्होंने भी हमें अपने अधिकारी को बुलाया वहाँ पे, मगर कभी भी हमारे लोगों की सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए सिर्फ यही है कि योगी और मोदी से हमारे लोगों का हाथ जोड़ के इतनी विनती है कि हमें लोगों को इतना करें कि हमें इतना अधिकार मिले कि हमें रोजी रोटी जिस अधिकार पे हमें रखा गया है उसकी सुनवाई हो जाए। सरकार के वादे और कर्मचारियों का सब्र दोनों अपनी सीमा पर हैं। ये कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इको गार्डन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनमन समाचार। कैमरा पर्सन रुद्र के साथ मैं प्रतीक्षा वर्मा।